सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 30 की जो है पहली और दूसरी की चौपाई पर आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें जागबलिक और भारद्वाज की चर्चा की गई थी। महाराज अगली चर्चा में तुलसीदास जी महाराज करें, वही महाराज जो है भगवान शिव ने यह सुंदर चरित्र रचा। ये रामचरितमानस सुंदर रचना जो है भगवान शिव के द्वारा की गई। फिर भगवान शिव ने कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र जो है शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पात्र जान करके दिया और उनसे ही फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और इन्होंने भारद्वाज जी को सुनाया। कहते शंभु कीन यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, और राम भगत अधिकारी जीना। तेसन जाग बलिक पुण्य पावा, तीन पुण्य भर द्वाज गति प्रतिगावा। मंगल भवन अमंगल हारी, रबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सम कीन चरित सुनावा, और बहुत कृपा करे उमय सुनावा। ये महाराज राम जी की कथा को सुहाई और जो है चरित्र को सुहावा कहा। कथा सुहाई है और चरित्र सुहावा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद से कहा गया है। कथा और चरित्र दोनों का बीज बोते हैं, क्योंकि महाराज आगे दोनों का महत्व कहना चाहते हैं। पहले कथा कही, पीछे चरित्र कहा। इसी क्रम से ग्रंथ की परंपरा कह करके फिर महात्म कहेंगे। यहाँ से दोहे तक की परंपरा है। यानी महाराज ये चरित सुहा उमय कहने ये सुहावा चरित्र, अर्थात औदार्य आदि गुण सहित और जो महाराज अनर्थक आदि दोष रहित है। जैसे शिवजी ने लोक सुख के लिए सावर मंत्र सिद्ध रूप बनाए, वैसे ही लोक परलोक दोनों के सुख के लिए महाराज मानस की रचना की। सुर दुर्लभ सुख कर जगमाही, अंतकाल रघुबरपुर जाही। यह महाराज सुखदायक होने से सब जगत को प्रिय है। अतः सम्मुखीन यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। महाराज यहाँ बता रहे हैं कि बालकांड में 3 संवाद है। यहाँ सुखदायक होने से बताया 3 संवाद हैं, इसलिए 3 का नाम दिया। भुसुंडी गरुड़ संवाद उत्तरकांड में है, इसलिए भुसुंडी जी का गरुड़ जी से कहना यहाँ नहीं लिखा है। यहाँ शिव जी ने पार्वती जी और महाराज काकभुसुंडी को वह रामचरित दिया। पार्वती जी को कृपा करके देना दिखाते हैं, लिखते हैं, और भुसुंडी जी को राम भगत अधिकारी जान करके देना करते हैं। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी के देने का कारण नहीं लिखते हैं। पार्वती जी के अधिकारी होने में संदेह, क्योंकि कहते हैं स्त्री शूद्रो माधाई ताताम, श्रुति कहती। पार्वती जी का प्रताप महाराज जो है पहले वचन भी है कि महाराज मैं स्त्री हूँ, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी।
और दासी मन करूं बचन तुम्हारी। हे माँ महाराज, यद्यप मैं स्त्री हूँ, जो अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपका और मैं दासी हूँ मन कर्म वचन से। इसलिए साधु लोग जो महाराज गुण तत्व को भी नहीं छुड़ाते हैं जब आरत अधिकारी पा जाते हैं। गूढ़ तत्न साध दुरामय आरत अधिकारी जह पामय। इसलिए अति आरत पूछो सुराया और रघुपत कथा कहव कर दाया। इसलिए कृपा करके सुनाना लिखा है। यहाँ देख करके जनाया कि ईश्वर के कृपा पात्र अधिकारी हैं। भुसुंडी जी के अधिकार में संदेह था तो महाराज देख गरुण निज हृदय विचारी मैं रघुवीर भजन अधिकारी। उन्होंने गरुड़ जी को कहा कि महाराज आप सोचो कि हम कौआ हैं, क्या भगवान की कथा के अधिकारी हैं? लेकिन सकुनाद हम सब भांति पावन। लेकिन राम भक्त का अधिकारी लिखा। राम भक्त को अधिकार है चाहे जिस योनि में जाए, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस वर्ण का हो, वह महाराज विशेष सुखदायी है। जान जाय प्राण प्री रक्षत्री रखदाई। और भारद्वाज अयागवल जी पूर्ण अधिकारी, इसलिए उनके अधिकार का हित नहीं कहा। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं सो शिव काग भुसुंडी दीना। और उत्तरकांड में भुसुंडी जी लोमस ऋषि प्राप्त करना करते। वो महाराज जो भुसुंडी जी ने गरुण जी से बताया कि महाराज मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। महाराज मैं तो मुनि लोमस जी के पास गया, मेर बिखर साया मोही सुन मोही मोह। बहुत महाराज मुनि ने मेरे को बहुत दिन तक वहां पर रखा। मुनि मोहि कछु काल तह राखा रामचरित मानस तब भाखा। ये परस्पर विरोध सा दिखता है, परंतु जरा ध्यान से देने से समझ में आ जाएगा है। कोई विरोध इन चौपाइयों में नहीं। इस चौपाई को महाराज दीन्हा गुड़ता है, अप्राय से बड़ा। गोस्वामी जी ने ये सब रख करके अपनी सावधानता दिखाते हैं कि शिव जी ने भुसुंडी जी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया कि देखो तुम एक तो अयोध्या में जन्म लिए, पुरी का प्रभाव, और दूसरा अनुग्रह मेरा, तो इसलिए जो है राम भक्ति तुम्हारे हृदय में उपजेगी। जब इनमें राम भक्ति के चिन्ह पूरे आ गए तो राम भगत जल मम्मन मीना किम बिल गाय मुनीस प्रवीरा। यह कहते हुए महाराज वो लोमस ऋषि के पास गए। और लोमस ऋषि के पास गए तो लोमस ऋषि के ने उनको ज्ञान सुनाने की चेष्टा किया। ज्ञान में उनकी रुचि नहीं। वो तो कहने लगे महाराज मैं ज्ञान तो शुष्क है, मैं नहीं जानना चाहता, मुझे तो भक्ति चाहिए। महाराज जो है भरी भक्ति, उन्होंने ज्ञान की बातें बार बार कही। और उन्होंने कहा देखो महाराज मैं जो है ज्ञान नहीं सुनना चाहता हूँ, ज्ञान अपने बस का नहीं, मैं तो भक्ति सुनना चाहता हूँ। भरी लोचन बिलो के उदेशा तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। अपनी आंखों से भगवान को जब देख लूंगा उसके बाद मैं निर्गुण, आप उपदेश दो सुनेंगे। महाराज वो तो जो है लोमस ऋषि बहुत नाराज हो गए। काकभुसुंडी स्वयं कहते यद्यप बहुत अवज्ञा किए उपज ज्ञान क्रोध ज्ञानी की है। महाराज लोमस ऋषि महान ज्ञानी थे, लेकिन बार बार उनकी बात का हमने तर्क से काटते कर रहे और हमने जो महाराज सगुण पक्ष के लिए जो निर्मल किया। और उन्होंने तुरंत मेरे को श्राप दे दिया, करे मूर्ख तू तो जो है महाराज तेरा हृदय तो जो है सट है, सटता से भरा हुआ, तू तो कौए की तरह से महाराज सत्य वचन विश्वास न करे। मैं सत्य वचन कह रहा हूँ तो विश्वास नहीं करा, तो इसलिए मैं श्राप देता हूँ। सट सपट तव हृदय विशाला शपथ हो पक्षी चंडाला, चंडाल पक्षी हो। महाराज जो है काकभुसुंडी जी को जब श्राप दे दिया पक्षी हो जाने का, तो काकभुसुंडी को कोई भय नहीं हुआ कि इन्होंने महाराज हमको पंडित से जो कौआ बना। न भय आई न दीनता आई, क्योंकि उनके अंदर भगवान की भक्ति थी। और भगवान की भक्ति होने के नाते महाराज उनके हृदय में न डर हुआ और न महाराज जो दीनता आई, बल्कि क्या किया उन्होंने मुनि का दिया हुआ श्राप सिरोधार कर लिया। लीन श्राप में शीश चढ़ाई नहीं कछ
भय निदीनताई। तुरंत भयों मैं काग तब पुनि मुनि पद सिर नाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि हर्षित चलूं राय। काकभुसुंडी जी महाराज बता रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जब महाराज काकभुसुंडी मुनि ने श्राप दे दिया कौआ हो जाओ, मैं तुरंत कौआ हो गया। उनकी आज्ञा को माना। यद्यप श्राप दे सकते थे काकभुसुंडी भी, लेकिन श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि भाई ये मुनि श्राप दे ही नहीं सकते तो ज्ञानी, लेकिन अगर इनके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ तो भगवान की प्रेरणा से हुआ, भगवान हमारा कल्याण करना चाहते हैं। अब कौआ बना दिया, कौआ बनाने से मेरा तो कल्याण ही हुआ। अगर पंडित बना रहता तो पंडित बन करके अयोध्या में जाता, राम जी का दर्शन करने के लिए जगह जगह पूछताछ होती, शास्त्रार्थ होता। अगर वशिष्ठ जी को मैं संतुष्ट कर पाया तब तो राम जी का दर्शन हो जाता, नहीं तो अंदर पे प्रवेश नहीं हो पाता। अब मुझे कौआ बना करके तो उन्होंने मेरा मार्ग खोल दिया। अब मैं जिधर से चाहूँ उधर से चला जाऊँ, राम जी का दर्शन करूँ। जहाँ मिले राम वहीं जाकर दर्शन कर लो, कोई बोलने वाला नहीं, आंगन में जाओ और वही दर्शन करता था। तो ये निश्चित है भगवान ने ही इनसे इनकी हृदय में प्रेरणा दे करके मेरे को साथ दिलवाया। इसकी चर्चा आप उत्तरकांड में सुनेंगे विस्तार से। वही रीति एक तो स्वयं देना और खुशी के द्वारा भेजना। जिसके द्वारा चीज दी जाती है वह मुख्य देने वाला नहीं, ये रीत यहाँ जानी है। लोमस जी ने भुसुंडी जी से कहा कि भैया रामचरित सर गुप्त सुहावा सम प्रसाद तात में पावा। ये भाई ये रामचरित जो है हमने गुप्त है, किसी को कहा नहीं गया, ये ऐसा तालाब मैंने शंकर जी के प्रसाद से पाया है और मैं तुझे राम जी का निज भगत समझ करके मैं तुम्हें बखान करके सुना रहा। यहाँ को स्वामी जी ने राम भगत अधिकारी चिन्ह लिखा है। प्रयोजन स्पष्ट हो गया कि सुनाना या कहना इत्यादि न दिया, क्योंकि कहना सुनाना कहने से सुनने वाले का समीप होना सूचित करता है। उमा जी को सुनाया और भारद्वाज जी प्रति गावा, यानी यहाँ शंका का समाधान कर रहे हैं कि मुनि लोमस गुरु थे। बहुर शिव सदगुरु ढिक जाए, करे मुनि लोमस गुरु थे बहुर शिव सदगुरु ढिक जाई। लहे सभी दिय मनगंत तब यह मत लखे लखाए। महाराज बता रहे हैं धोए का भाव कि रामचरितमानस तब भाषा कहा है और यहाँ दीना पद दिया। भाव है कि लोमस जी ने कथा मात्र सुनाई और शिव जी ने मानस ग्रंथ का प्रयोग मंत्र यंत्र विधि सहित दिया। भाव है कि लोमस जी भुसुंडी जी के मंत्रदाता गुरु थे और शिव जी सदगुरु थे। श्री राम तत्वादि का उपदेश पूर्वक जो है भक्ति तथा ज्ञान मार्ग का बताना ये सदगुरु का काम। कबीर जी ने भी कहा गुरु मिले फल एक है, संत मिले फल जान। सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। महाराज परंपरा है, शिव जी का देना सिद्ध है। अथवा लोमस जी से सुनने के पीछे शिव जी से ही सुना। कहा जाता कि यह बात महाराज शिव जी से ही भुसुंडी जी को रामचरितमानस मिला है। भुसुंडी रामायण आदि रामायण से भी सिद्ध होती है। उसमें महाराज शिव जी के ही भुसुंडी जी को रामचरितमानस मिला। भुसुंडी रामायण आदि रामायण उसमें कहा जाता कि भुसुंडी जी ने स्वयं यह बात कही। अवधपुरी में बालक राम लला जी के दर्शनों की अभिलाषा से शिव जी और भुसुंडी जी आए तो गुरु शिष्य परंपरा के रूप से आए। जैसा गीतावली में कहा है कि आज अवध आज आगमी आयो, अवध आज आगमी आयो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। अवध में आज आगमी आवे, संग सुशेष सुनत कौशल्या। भीतर भवन बुलायो, अवध में आज आगमी आओ। महाराज ज्येष्ठी बन करके गए। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि पार्वती काग भुसुंडी संग हम दो, मन रूप जाने नहीं कोई। यानी भुसुंडी रामायण के आधार पर शिव जी का देना लिखा है।
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बात कि किस तरह से दिया उत्तरकांड में ही दर्शाया। महाराज यहाँ पर प्रश्न शंका उठाने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। जो कम यहाँ गोस्वामी जी ने दिया वह ठीक ऐसा ही है, या इसमें उलटफेर है, क्योंकि यहाँ ग्रंथकार के लेख का केवल यह एक तात्पर्य है कि हमको शिवकृत मानस क्यों कर मिला। पार्वती जी परंपरा के बाहर है, क्योंकि पार्वती जी से किसी को पाना नहीं कहा गया। उनसे याज्ञवल्क्य जी ने और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से, पार्वती जी से किसी को नहीं पाना। परंपरा में पूर्वाक्रम जरूरी है। यहाँ केवल इतना दिखाना कि शिव जी से भुसुंडी जी ने पाया, उनसे याज्ञवल्क्य जी ने और याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी ने पाया। अब हमको महाराज अपने गुरुदेव से मिला, अन्यथा सब इस पर विचार किया गया। परंतु महाराज लोगों की बड़ी शंका है, अतः उस पर कुछ लिखते हैं। तो शिव जी ने काकभुसुंडी को दिया, काकभुसुंडी जी से स्वयं सुन करके तब पार्वती को सुनाया। इस बात के प्रमाण में वो कहते हैं, भाई ये कथा मैंने काकभुसुंडी से सुना जो तुम्हें सुनाया। अब सोचिए, तो महाराज इसका मतलब कथा तो हमेशा होती रहती है, कहाँ से कौन कौन सुना रहे हैं, कौन कौन सुन रहे हैं। तो शिव को साक्षी नहीं दिया। हमारे इस बात के प्रमाण ये कहते हैं, कथा कहने में शिव जी ने बारंबार काकभुसुंडी को साक्षी दिया और भुसुंडी जी ने शिव जी को साक्षी नहीं दिया। इसी तरह याज्ञवल्क्य जी ने शिव जी से पाया, अतएव उन्होंने शिव जी को और भुसुंडी जी दोनों को साक्षी दिया। शंकर साखी देत है, काक काक ना संभ, लहे याग बल संभते साखी ते तुम। निष्कर्ष यह निकलता है, याज्ञवल्क्य जी भुसुंडी जी से पाते तो केवल उन्हीं को साक्षी देते, शिव पार्वती को नहीं देते। लेकिन याज्ञवल्क्य जी भी महाराज भगवान शिव से ही प्राप्त किए। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम जैसा हम लेते हैं, उसके बाद जो है आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।